हेलो डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12th में एक्सरसाइज 7.3 को सोल्व करने जा रहे हैं हम। यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रिजल्ट्स हैं बच्चों, ये हमें ध्यान रखने हैं। फर्स्ट जो रिजल्ट है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि जो साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है बच्चों वो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स कोट इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेकेंड इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और कोसेकेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स इंटू दिस। यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखनी बच्चों, डेरिवेटिव में जिस भी फंक्शन का डेरिवेटिव को से स्टार्ट होता है, सीओ से जिसका भी डेरिवेटिव स्टार्ट होगा बच्चों, जो फंक्शन सीओ से स्टार्ट होता है तो उसके डेरिवेटिव के आंसर में हमेशा नेगेटिव आएगा। ये बात आपको याद रखनी है। क्या होगा? सीओ, ये देखो एस टी एस, तो जो भी आपके पास को से शुरू होगा सीओ से, तो उसके आंसर में हमेशा क्या आएगा बच्चों? माइनस आएगा, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन दिस, माइनस 1 अपॉन दिस और माइनस अपॉन दिस। ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 7.3 के कुछ रिजल्ट्स हैं बच्चों, ये आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें बच्चों आपको ट्रिग्नोमेट्री के भी कुछ फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, वो एक दो इंपॉर्टेंट फार्मूले मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ। देखिए ध्यान से, आपके पास क्या है बच्चों, एक रिजल्ट आप पढ़ते थे 1 प्लस कोस 2x, ये किसके इक्वल होता था बच्चों? 2 कोस स्क्वायर एक्स के। सिमिलरली एक रिजल्ट होता था आपके पास 1 माइनस कोस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स के। ठीक है, इसी में अगर आपके पास 1 प्लस कोस एक्स हो बच्चों, कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स का रिजल्ट क्या हो जाता था? 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। देखिए लिंक कीजिए बच्चों, यहाँ एंगल कितना है 2x, तो यहाँ आके एंगल कितना हो गया? हाफ। यहाँ एंगल कितना है x, तो यहाँ आके एंगल कितना हो गया? हाफ। एंगल हाफ हो जाता है। सिमिलरली अगर आपके पास है 1 माइनस कोस एक्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 के। 1 माइनस कोस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 के। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं बच्चों, इन्हीं के बेस पे हम जो है कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो ये रिजल्ट आप ध्यानपूर्वक नोट करके इनको आप जो है लर्न कर सकते हैं। इसी के बेस पे हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 7.3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, देखिए ध्यान से। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग y इज इक्वल टू, ये आपके पास बच्चों tan इनवर्स 2x क्यूब। ठीक है, देखिए ध्यान से। अभी हम क्या सीख के आए थे, जो डेरिवेटिव होता है बच्चों tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है? 1 बाय 1 प्लस एक्स के। ठीक है, x का काम कौन करेगा? आपकी बार ये टर्म करेगी। देखिए डेरिवेटिव करते हैं इसका, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर, एक्स की जगह कितना आपके पास? 2x क्यूब स्क्वायर। ये जो टर्म है बच्चों ये x से अलग है, तो इस टर्म का भी क्या होगा? डेरिवेटिव। इनटू में डी बाई डी एक्स ऑफ 2x क्यूब। लास्ट लेक्चर में किया था, जब इस ऐसी टर्म का डेरिवेटिव करते हैं पावर आगे आ जाती है, तो 3 इंटू 2 6x, पावर एक कम हो जाएगी, 6x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर कीजिए बच्चों 2 का स्क्वायर 4 और x रेज टू द पावर 6। ये आपके पास क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। देखिए शाबाश। इसको हम चेन रूल से भी कर सकते हैं बच्चों, अगर आपको ये समझने में कंफ्यूजन है तो। देखिए क्वेश्चन क्या था आपके पास, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x क्यूब। इसको हम चेन रूल से ट्राई करते हैं। देखिए शाबाश। लेट, जो भी मेथड आपको ठीक लगे वो कर सकते हैं। लेट u इज इक्वल टू 2x क्यूब, देन y किसके इक्वल आया बच्चों? tan इनवर्स u के। ठीक है, यहां से निकालिए du बाई डी एक्स,
कितना आएगा 6x², पावर आगे पावर से कम 3 × 2 6 दिस। यहां से निकालिए dy/du, तो क्या होता है डेरिवेटिव 1/1 + x², लेकिन x की जगह क्या है बच्चों u है, तो ये आ जाएगा 1/1 + u² आ जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, शाबाश, 1/1 + u²। ठीक है, चेन रूल लगाते हैं इसमें। नाउ निकालना क्या था मुझे, dy/dx। dy/dx का मतलब क्या होगा, dy/du इंटू में क्या आ जाएगा, du/dx। dy/du कितना बच्चों, 1/1 + u²। du/dx कितना 6x² = 6x² अपॉन 1 + u की वैल्यू पुट कर दीजिए। u की वैल्यू कितनी है, 2x³, और इसका क्या आ जाएगा बच्चों स्क्वायर। तो यहां से जब आप मैच करोगे तो आंसर आपका दोनों टर्मों से कैसा आएगा बच्चों, सेम आएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये हमने किया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं बच्चों। ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, देखिए ध्यान से। y = साइन के एंगल में बच्चों 2 sin −1x। ओके, साइन के जो एंगल में जो टर्म है बच्चों उसको यू सपोज कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। ठीक है, लेट u = 2 sin −1x, देन y = sin u हो जाएगा। ठीक है, du/dx = 2 कॉन्स्टेंट एज इट इज रहेगा। साइन −1x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, 1/1 - x² का स्क्वायर रूट। ठीक है, आज के रिजल्ट में हमने सीखा था कि डेरिवेटिव ऑफ साइन −1x क्या होता है, 1/√1 - x²। तो ये कर लिया हमने। ये हम लास्ट लेक्चर में सीख के आए थे बच्चों, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, लेकिन यहाँ ux की जगह के वेरिएबल क्या है, u, तो कोसाइन u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos u। मुझे निकालना क्या था, dy/dx, तो dy/dx क्या आएगा, dy/du इंटू में क्या आ जाएगा बच्चों, du/dx। dy/du की वैल्यू cos u इंटू 2/1 - x² का स्क्वायर रूट। ठीक है, cos u इंटू दिस, u की वैल्यू पुट कर दीजिए। cos के एंगल में क्या टर्म आएगी, देखिए u की वैल्यू कितनी थी बच्चों, 2 sin −1x, तो ये कितना आएगा, 2 sin −1x। तो ये तो हमने u की वैल्यू पुट की, यहां से u की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2 sin −1x अपॉन 1 - x² का स्क्वायर रूट, और साथ में क्या था आपके पास, ये 2। ठीक है, इसको हम जो है 2 को अब यहाँ लिख देंगे, ये 2 को यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू दिस। तो आपके पास ये बच्चों ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम, देखिए बस ध्यान से देखिए प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, y = cot इनवर्स 1 + cos x अपॉन sin x। ये क्वेश्चन है बच्चों, देखिएगा ध्यान से। बाहर क्या है, कोट इनवर्स, तो अंदर भी कोट की टर्म बनेगी ताकि वो कैंसिल हो जाए। दूसरा मेथड क्या, चेन रूल से आप जो कोट इनवर्स का जो एंगल है इसको यू सपोज कर सकते हैं, फिर अपना काम कर सकते हैं। देखिए बच्चों कैसे करेंगे इसको, y = देखिए फर्स्ट स्टेप मैंने सेम लिखा है तो इसलिए यहाँ पर y लिखा, dy/dx नहीं करना आपको। y = कोट इनवर्स 1 + cos x का रिजल्ट आज ही सिखाया था मैंने आपको, क्या होता है बच्चों, सॉरी 1 + cos x जो आपका रिजल्ट क्या होता है इसके, ये 2 cos² x/2। ये रिजल्ट क्या होता है आपके पास, 1 + cos x का जो रिजल्ट है ये होता है 2 cos² x/2। और बच्चे आप रिजल्ट सीख के आए थे +1 क्लास में, sin x है जो वो किसके इक्वल होता है, 2 sin x/2,
और cos x बाई 2, क्योंकि एंगल का हाफ हो जाता है। ओरिजिनल रिजल्ट क्या होता है आपके पास, sin 2x किसके इक्वल होता है, 2 sin x cos x के, तो 2 cos x बाई 2 अपॉन sin x को क्या लिख लिया मैंने, 2 sin x बाई 2 और क्या लिख लिया cos x बाई 2। 2 से 2 कैंसल, तो एक कोस से बच्चों एक कोस कैंसल, तो कोस बाई साइन कितना आएगा, देखो बाहर क्या आपके पास कोट इनवर्स और अंदर क्या आएगा कोस बाई साइन। कोस बाई साइन क्या होता है, कोट एक्स बाई 2। इसका मतलब क्या हुआ, y इज इक्वल टू कोट इनवर्स से कोट कैंसल, कितना आया बच्चों x बाई 2। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन था, मुझे क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों 1 और 2 तो कॉन्स्टेंट ही है, तो ये आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना है आपके पास 1 बाई 2। ये आपका जो है आंसर आ गया, नोट कर सकते हैं आप प्लीज इसके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम, देखिए ध्यान से। सेकंड पार्ट ही लेते हैं बच्चे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। y इज इक्वल टू tan इनवर्स sin x अपॉन 1 प्लस cos x। देखिए शाबाश, बाहर tan इनवर्स है तो अंदर किसकी टर्म बनेगी, tan की। सेम क्वेश्चन है, sin x को क्या लिख सकते हैं आप, 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 अपॉन 1 प्लस cos x को क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x बाई 2। तो यहां से आएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 से 2 कैंसल, एक कोस से एक कोस कैंसिल हो जाएगा बच्चों। साइन बाई कोस क्या होता है, tan x बाई 2। तो यहां से कितना आएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा x बाई 2। तो इसका मतलब dy बाई डी एक्स मुझे निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 1 बाई 2 आ जाएगा। तो dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 1 बाई 2। तो इस तरीके से अभी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। ये आप सेकंड का सेकंड पार्ट है बच्चों, इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड का एक पार्ट लेते हैं, सेकंड का थर्ड पार्ट लेते हैं बच्चों। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड, y इज इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। तो देखिए y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कोस एक्स का रिजल्ट सिखाया था बच्चों, क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसका रिजल्ट क्या होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। इज इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये कितना आएगा बच्चों tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। तो नीचे के अंदर टर्म क्या स्क्वायर, बाहर स्क्वायर रूट है, तो अंदर क्या बच जाएगा tan बच जाएगा। जैसे हम ये क्वेश्चन करते हैं एक्स स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है किसके इक्वल आता है बच्चा, एक्स के, तो tan इनवर्स इनटू क्या आएगा tan, एंगल क्या है एक्स बाई 2, तो y कितना है x बाई 2। अगर y x बाई 2 है तो dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो भी आपके पास कितनी आएगी 1 बाई 2 आ जाएगी। तो ये आपके इस तरीके से सेकंड का जो थर्ड क्वेश्चन है बच्चों उसको आप इजिली कर सकते हैं। उसके बाद करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का 7th पार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये, y इज इक्वल टू कोट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। बच्चों 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स का कोई रिजल्ट नहीं होता। अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया था, देखिए 2 रिजल्ट आज हमने सिखाए थे बच्चों। एक रिजल्ट होता है 1 प्लस कोस 2x में, और दूसरा रिजल्ट होता है 1 माइनस कोस 2x में। ये 2 रिजल्ट होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, लेकिन साइन में कोई रिजल्ट नहीं सीखा हमने। तो इसका मतलब बच्चों इसको अलाइड एंगल्स का यूज करके हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे बच्चों, क्योंकि आप जानते हैं कि cos पाई बाई 2 प्लस एक्स
किसके इक्वल होता है बच्चों, कोस पाई बाई टू प्लस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स। लेकिन पाई बाई टू प्लस एक्स कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में कोस कैसा होता है बच्चों, नेगेटिव होता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसको चेंज करते हैं। ये आ जाएगा y इज इक्वल टू, बाहर क्या है कोट इनवर्स, तो अंदर भी किसकी टर्म चाहिए, कोट की। कोट कब आएगा, जब ऊपर कोस की टर्म आएगी बच्चों। देखिए ध्यान से, 1 माइनस साइन एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं, कोस पाई बाई टू प्लस एक्स, ठीक है, अपॉन 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकता हूं बच्चों, ये माइनस इस साइड में आ जाएगी, 1 माइनस कोस पाई बाई टू प्लस एक्स, ऐसा मैंने किया बच्चों ध्यान से। ठीक है, अब देखिए ध्यान से आप, अब हम क्या करने वाले, देखिए रिजल्ट क्या था बच्चों, 1 प्लस कोस टू एक्स किसके इक्वल होता है, 2 कोस स्क्वायर एक्स के। ये रफ रखा आपका रिजल्ट। ये क्या सिखाता हमारे को कि एंगल 2x है तो एंगल का हाफ हो गया। ठीक है, अब की बार एंगल कितना है, पाई बाई टू प्लस एक्स, तो इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट, देखिए पाई बाई टू का हाफ करेंगे तो आपके पास ये आएगा, क्योंकि ये रिजल्ट कहता है कि एंगल का हाफ करना, वो हमने पहले ही कर लिया। देखिए ध्यान से, y इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स, तो क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर, एंगल का हाफ, एंगल ये है ना, तो इसका हाफ किया था, कितना आएगा, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू, अपॉन ये क्या आएगा बच्चों, 2 साइन स्क्वायर और एंगल का हाफ। यहां तक आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को। इज इक्वल टू कोट इनवर्स, 2 से 2 कैंसिल, कोस बाई साइन क्या आएगा, कोट स्क्वायर, कोट स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा बच्चों कोट पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। ठीक है, ये आ जाएगा। देखिए ध्यान से बस, इसके बाद देखिए आप, तो यहां से आएगा y। देखो अभी तक जो टर्म है वो मैं y के इक्वल ही लेके चलना बच्चों, क्योंकि अभी मैंने इसका डिफरेंशिएट नहीं किया। तो y कितना आएगा, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू, इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 जो टर्म है बच्चों ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, प्लस 1 बाई टू भी क्या है, कांस्टेंट, और x का डेरिवेटिव कितना हो गया, 1। इसका मतलब जो ये क्वेश्चन किया हमने, इसका जो डिफरेंशिएट करके डेरिवेटिव कितना आया बच्चों, 1 बाई टू, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमने किया था सेकंड का 7th पार्ट बच्चों। देखिए ध्यान से, अब उसके बाद करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड का 8th पार्ट है। देखिए ध्यान से, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स। बाहर क्या है बच्चों, टेन इनवर्स, तो अंदर भी किसकी टर्म चाहिएगी, 10 की। तो इसको साइन कोस में चेंज कर लीजिए। सीकेंट एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कोस एक्स, प्लस 10x को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाय कोस एक्स। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 10 इनवर्स, यहाँ क्या बनेगा बच्चों, एलसीएम जब लेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स बाय कितना आ जाएगा, कोस एक्स आ जाएगा। तो ये जो आपका क्वेश्चन आया बच्चों, ये किसके इक्वल आया, y इज इक्वल टू, यहाँ तक नोट कर लीजिए आप शाबाश, y इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन आपके पास कितना आया बच्चों, साइन एक्स की जो टर्म है वो आपके पास आ चुकी है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, उसके बाद क्या करते हैं, आपको अलाइड एंगल्स का नॉलेज होना चाहिए बच्चे। ये आपके पास 0 और ये आपके पास कितना होता है, पाई बाई 2, और ये पाई, और ये कितना होता है, 3 पाई बाई 2। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, बाहर किसकी टर्म है बच्चों, 10 इनवर्स की। अंदर जो है कोशिश करनी है हमें किस क्या बनाना है इसमें जो है 10 की टर्म ही लेके आनी है। देखिए ध्यान से, 10 कब आएगा, जब ऊपर साइन की टर्म आएगी। देखिए 10 इनवर्स, इसको मैंने लिख लिया बच्चों 1 प्लस कोस पाई बाई 2, और माइनस में कर लिया कोस पाई बाई 2 प्लस एक्स कर लिया बच्चों इसको। ठीक है,
कोस पाई बाई 2 प्लस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पर मुझे क्या लेनी पड़ेगी माइनस लेना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये जो टर्म आएगी यहाँ क्या आ जाएगा माइनस अपॉन कोस एक्स है बच्चों, तो कोस एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, कोस एक्स को आप लिख सकते हैं साइन के टर्म में, साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स, इसको हम जो है इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, इसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ जो है अंदर यहाँ क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ठीक है, कितना आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर दिस, तो नीचे की जो टर्म है बच्चों वो किसकी टर्म आपके पास है, वो साइन की टर्म है, तो एक साइन तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आपके पास क्या बचेगा सिर्फ कोस, कोस से टेन इनवर्स बनाना जो है मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो स्टेप है बच्चों यहाँ पर इसको हम जो है ड्रॉप कर देते हैं। नेक्स्ट जो आइडिया बच्चों वो देखिए आप ध्यान से, ऐसा क्यों किया बच्चों, क्योंकि अंदर जो है 10 की टर्म नहीं बन पा रही थी, तो उसके लिए क्या करेंगे हम इस स्टेप के बाद, देखिए ध्यान से, y इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1 को लिख लिया बच्चों कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 को मैंने लिख लिया कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है 2 साइन एक्स बाई 2 और कोस एक्स बाई 2 अपॉन एक रिजल्ट होता है बच्चों कोस 2x किसके इक्वल होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स के, ये रिजल्ट आप नोट कर सकते हैं, कोस 2x किसके इक्वल होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर, यानी कि एंगल हाफ हो गया। अब मुझे निकालना कोस एक्स, कोस एक्स जो कोस 2x किसके इक्वल हो गया कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर, एंगल हाफ हो गया। अगर यहाँ पर कोस x है तो फार्मूला क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये हमारे पास जो है रिजल्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये स्टेप आपने थोड़ा ध्यान से करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या बनेगा y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, ये क्या बन गया देखो कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस दिस, तो ये फार्मूला बन गया कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, देख सकते हैं ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस दिस अपॉन ये नीचे क्या है बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का है, तो इसको क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी, तो ये कितना आएगा कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 इंटू में कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, ये आ जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, अब ये आएगा y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स कोस एक्स प्लस साइन बाई 2 से एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास बचेगा कोस ऑफ एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 अपॉन कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन ऑफ एक्स बाई 2। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए ध्यान से y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस एक्स बाई 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना आएगा 1 प्लस टेंजेंट एक्स बाई 2 अपॉन 1 माइनस कोस एक्स बाई 2 से डिवाइड करेंगे 1 और साइन बाई कोस क्या होता है 10, 1 माइनस 10 एक्स बाई 2। ठीक है, ये हो जाएगा टेंज इनवर्स टेंजेंट ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। क्यों बच्चों, देखिए ध्यान से, ये रिजल्ट होता है आपके पास, क्या रिजल्ट होता है देखिए टेंजेंट ऑफ पाई बाई 4 प्लस ए किसके इक्वल होता है 1 प्लस टेंजेंट ए अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए, तो ये क्या 1 प्लस 10 एक्स बाई 2 1 माइनस 10 एक्स बाई 2, फार्मूला क्या बन जाएगा 1 प्लस 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, तो आपका क्या बचेगा y इज इक्वल टू ये कैंसिल, y इज इक्वल टू क्या आएगा पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, दिस इंप्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 क्या बच्चों कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1, तो आंसर कितना आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2, तो ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों, ये आपका आंसर आ जाएगा।
तो इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन वो है डिस्कस करेंगे। तब तक आपने जो लास्ट लेक्चर्स के जो फार्मूलाज हैं उनको आप रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू।